Hello everyone, my name is Bhavika, MSc Math. I teach in मंगलम ट्यूशन क्लासेस। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, नोइंग और नंबर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, क्या क्या दे रखा है, उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगी। देन स्टार्ट करते हैं कि नंबर, व्हाट इज़ अ नंबर। नंबर क्या होता है। जो नंबर होता है, नंबर फॉर्म हमेशा डिजिट के साथ होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ 64, ये एक नंबर है। इसमें जो 6 है वो डिजिट है, 4 है वो भी एक डिजिट है। लेकिन अगर हम इस 6 को अलग से लिखेंगे तो ये भी एक नंबर होगा। अगर हम 4 को अलग लिखेंगे तो ये भी एक नंबर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इस नंबर में कंपैरिजन कैसे करते हैं। नंबर में कंपैरिजन का मतलब है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, उसके बारे में हम जानेंगे। कि जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ 75 और यहाँ मैंने लिखा है 4। अब 75 और 4 में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, उसके बारे में पता लगाना है। तो ये आप इजीली बता सकते हो कि इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। 4 है वो छोटा होगा, 75 है वो बड़ा होगा। ये 2 डिजिट नंबर होगा, ये फिर 1 डिजिट नंबर है। तो आप इजीली बता सकते हो कि 1 डिजिट नंबर छोटा होगा, 2 डिजिट नंबर बड़ा होगा। लेकिन अगर दोनों साइड 2 डिजिट नंबर हो तो जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ 85 और 61, ये दोनों 2 डिजिट नंबर है। तो अब इसमें आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। तो इसमें दोनों नंबर में आगे वाले डिजिट देखेंगे। यहाँ 8 है, यहाँ 6 है। फर्स्ट वाला डिजिट यहाँ 8 है, यहाँ 6 है। तो कौन सी बड़ी होगी, 8 और 6 से बड़ी होगी। तो ये वाला जो नंबर है वो बड़ा होगा। अब अगर दोनों नंबर सेम हो तो यहाँ 86 है, यहाँ भी 86 है, तो ये दोनों नंबर क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आपको पता चल गया होगा नंबर में कंपैरिजन कैसे करते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी कि किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। पहले किसी भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। इसमें नंबर को अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। मतलब कि जो इसमें जो नंबर दे रखे हैं उसमें जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगी कि इसको कैसे लिखेंगे। जैसे कि ये नंबर दे रखे हैं, अब इनको असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इसमें सबसे छोटा नंबर ये है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। इससे बड़ा ये, इसको इसके बाद ये लिखेंगे। इससे बड़ा कौन सा है ये, और जो सबसे बड़ा होगा उसको लिखेंगे। ये होगा असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद है सेकंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करते हैं ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसमें भी मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। यही नंबर ले लेते हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में लिया है। अब असेंडिंग का उल्टा होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है, जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन डिसेंडिंग में जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा नंबर, और फिर सबसे छोटा। जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको सबसे लास्ट लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं।
किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है वो दिखेंगे। नंबर की प्लेस वैल्यू हमेशा दो होती है, एक इंडियन प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू। किसी भी नंबर को हम इंडियन प्लेस वैल्यू में भी लिख सकते हैं और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में भी लिख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है। प्लेस वैल्यू में हम किसी नंबर को वर्ड में लिखने के लिए यूज़ करते हैं लाख, करोड़, ये इंडियन प्लेस वैल्यू में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में उसको लिखना हो तो इसको लिखेंगे मिलियन, बिलियन, इसकी जगह ये यूज़ किया जाता है। लाख की जगह मिलियन, करोड़ की जगह बिलियन ये नहीं लिखा जाता है। इसको कैसे लिखते हैं वो मैं आपको आगे चार्ट बना के बताती हूँ कि इसको कैसे लिखेंगे। पहले मैं आपको इंडियन बताऊंगी कि इंडियन प्लेस वैल्यू में कैसे लिखते हैं इसको। हम यहाँ नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे कि ये नंबर दे रखा है। अब इसको इंडियन प्लेस वैल्यू में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ये जो होगा इसको बोलेंगे 1, ये होगा 10, ये होगा 100, ये होगा 1000, ये होगा 10,000, इसको बोलेंगे लाख, देन इसको बोलेंगे 10 लाख, इसको बोलेंगे करोड़, इसको 10 करोड़। ये हो जाएगा इंडियन में। इंडियन में इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसी को इंटरनेशनल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। वापस हम यही नंबर ले लेते हैं, ये तो था इंडियन। अब इंटरनेशनल में इसको लिखेंगे 1, इसको 10, इसको 100, इसको 1000, इसको 10,000, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों 10,000 तक सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ लाख है, यहाँ चेंज हो जाएगा। इंटरनेशनल में इसको लिखेंगे 100,000, इसको लिखेंगे मिलियन, इसको 10 मिलियन, देन इसको 100 मिलियन। ये होगा इंडियन में, ये होगा इंटरनेशनल में। इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में 10,000 तक दोनों में सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ लाख होगा और लाख यहाँ इंटरनेशनल में लाख की जगह होगा 100,000, यहाँ होगा 10 लाख, यहाँ होगा मिलियन, यहाँ होगा करोड़ तो इसमें यहाँ होगा 10 मिलियन, यहाँ होगा 10 करोड़ तो यहाँ होगा 100 मिलियन। ये दोनों में अलग अलग होगा। ये होगी इंडियन, ये होगी इंटरनेशनल। ये तो हो गया चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। इसका फर्स्ट है
1 लाख इक्वल टू 10,000। यहाँ लिखा हुआ है 1 लाख, यहाँ लिखा हुआ है 10,000। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ लिखा हुआ 1 लाख, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? पहले अपन 1 लाख को लिखेंगे, ये 1 10 100 1000 10,000 और 1 लाख, ये हो गया 1 लाख। 1 लाख को ऐसे लिखते हैं। अब इस 1 लाख में कितने जीरो है उसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, कितने जीरो है? 5 जीरो। अब इसी तरह लिखेंगे 10,000। 10,000 कैसे लिखते हैं? अब हम देखेंगे 10,000 में कितने जीरो है, 1 2 3 4। 1 लाख में 5 जीरो है, 10,000 में 4 जीरो है। अब इन दोनों को इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए इस 10,000 को 1 लाख बनाना पड़ेगा। उसके लिए इस 10,000 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 1 लाख बन जाएगा। यहाँ 5 जीरो है, यहाँ 4 जीरो है, यहाँ भी 5 जीरो करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1 लाख। दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा 10। दोनों को इक्वल करना है। ऐसे कैसे? सेकंड देखते हैं। सेकंड है 1 मिलियन इक्वल टू 100,000। वन मिलियन, अब 1 मिलियन को कैसे लिखेंगे? 1 मिलियन को ऐसे लिखेंगे। अब 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 4 5 6 जीरो होंगे। अब 100,000 को कैसे लिखेंगे? 100,000 को ऐसे लिखेंगे। अब 100,000 में कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 जीरो। अब इसमें भी सेम इसको और इसको इक्वल करना है। इधर है 6 जीरो, इधर है 5 जीरो। इसको 1 मिलियन बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मिलियन। तो यहाँ क्या आएगा? 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख। अब 1 करोड़ को कैसे लिखेंगे? वन करोड़ में 7 जीरो होते हैं। अब यहाँ 10 लाख लिखते हैं। 10 लाख कैसे लिखेंगे? 10 लाख में 6 जीरो हो गए, 1 करोड़ में 7 जीरो हो गए। अब इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए 10 लाख को 1 करोड़ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। यहाँ क्या आ जाएगा? 10। इसी तरह ये क्वेश्चन हो गया। देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 करोड़ इक्वल टू मिलियन। तो 1 करोड़ को कैसे लिखेंगे? 1 करोड़ में कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरो होंगे। और मिलियन में कितने जीरो होंगे? 1 2 3 4 5 6। 1 करोड़ में 7 जीरो हो गए और मिलियन में होंगे 6 जीरो। अब इसको 1 करोड़ में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10। इसी कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिलियन इक्वल टू लाख। अब 1 मिलियन में कितने जीरो होंगे? 1 2 3 4 5 6 जीरो होंगे। और 1 लाख में कितने जीरो होंगे? 1 लाख में होंगे 5 जीरो। अब इसको 1 मिलियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है पैस कॉमन correctly and write the number। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, जो अपने को इसमें जो नंबर में दे रखा है, सॉरी जो वर्ड में दे रखा है उसको अपन नंबर में लिखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 73 लाख 70 5,300 7। अब यहाँ लिखा हुआ है 73,75,307। अब इसको नंबर में कैसे लिखेंगे, पहले देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है 73 पीछे लिखा हुआ है लैख, 73 लैख, मतलब कि 73 लैख के बाद कितनी डिजिट आती है, जैसे कि 1 लाख है तो 1 लाख के बाद कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे। तो यहाँ है 73 लाख, तो लाख के बाद कितनी डिजिट आती है, 5 डिजिट। तो 1 2 3 4 5, मतलब कि 73 के बाद 5 डिजिट और आएगी। तो यहाँ के लिखा हुआ है 73 लाख, उसके बाद है 75,000 तो 1000 के बाद कितनी डिजिट आएगी, 1000 के बाद आएगी 3 डिजिट। यहाँ है 75,000, तो यहाँ 1 2 3 डिजिट, तो यहाँ आ जाएगा 75। अब यहाँ लिखा हुआ है 307, 100 के बाद कितनी डिजिट आती है, 2 डिजिट आती है, तो यहाँ आएगा 300। और यहाँ क्या लिखा हुआ 7, तो 7 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। ये हो जाएगा नंबर में। इसी के सेकंड देखते हैं। सेकंड है 9,05,41,। सेकंड है 9,05,41,। तो 9 करोड़ यहाँ लिखेंगे 9। अब देखेंगे कि करोड़ के बाद कितनी डिजिट आती है, करोड़ के बाद आती है 7 डिजिट। और 7 डिजिट आएगी। अब यहाँ लिखा है 5 लाख, तो लाख के बाद कितनी डिजिट आती है, लाख के बाद आती है 5 डिजिट। तो यहाँ 1 2 3 4 5 डिजिट ले लेंगे। अब ये आएगी लाख के बाद, 5 डिजिट किसके बाद आती है, लाख के बाद आती है। तो यहाँ लिख देंगे 5, उसके बाद आएगी 5 डिजिट, मतलब कि 5 लाख के बाद कितनी डिजिट आएगी, 5 डिजिट। तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ क्या होगा 0। अब यहाँ लिखा हुआ है 41, यहाँ 1000 100 कुछ नहीं दे रखा है, डायरेक्टली 41 दे रखा है। तो यहाँ आ जाएगा 41 और यहाँ आ जाएगा 0 0 और 0। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन इस तरह से करेंगे तो ये इजी हो जाएंगे, अगर डायरेक्टली करने लगेंगे तो ये रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
7,52,21,302। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 करोड़। तो करोड़ के बाद कितनी डिजिट आएगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। करोड़ के बाद 7 डिजिट आएगी, तो यहाँ है 7 करोड़। उसके बाद लिखा है 52 लाख। तो लाख के बाद कितनी डिजिट आती है, 5 डिजिट आती है। तो 1 2 3 4 5 डिजिट छोड़ देंगे, उससे पहले लिखेंगे 52, तो आ जाएगा 52। उसके बाद लिखा हुआ है 21,000, तो यहाँ आ जाएगा 21,000। 1000 के बाद कितनी डिजिट होगी, 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट, तो यहाँ आ जाएगा 21। और फिर 300, 100 के बाद 2 डिजिट आएगी, तो 300, यहाँ लिखा हुआ है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 58,423,202। 58 मिलियन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 58। अब देखेंगे कि 58 मिलियन के बाद कितनी डिजिट आती है, 6 डिजिट। मिलियन के बाद कितनी डिजिट आएगी, 6 डिजिट। 6 डिजिट, यहाँ हो गया 58,423,423, तो यहाँ आ जाएगा 423,000। मिलियन के बाद आता है 100,000, तो यहाँ लिखा हुआ है 423,000, ये आ गया। उसके बाद क्या है, 200। 100 के बाद कितनी डिजिट आती है, 100 के बाद 2 डिजिट आती है, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 23,30,10, 23 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 23। अब यहाँ लिखा हुआ है लाख, तो लाख के बाद कितनी डिजिट आएगी, 5 डिजिट, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 डिजिट। 523 के बाद 5 डिजिट आएगी। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 30,000। 1000 के बाद कितनी डिजिट आती है, 4 डिजिट, तो क्या लिखा हुआ है, 30,000, यहाँ आ जाएगा 30,000। फिर है 10, तो यहाँ आ जाएगा 10, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। ये जो नंबर दे रखा है इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है। अब ये नंबर दे रखा है, जैसे मैंने पहले चार्ट बताया था आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडियन प्लेस वैल्यू में इसको कैसे लिखते हैं और इंटरनेशनल में कैसे लिखते हैं। तो ये वही है, वो इंडियन सिस्टम में इसको कैसे लिखेंगे। इसमें पहले इसको देखेंगे, ये क्या है, 1, ये 10, ये 100, ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये क्या आया, करोड़, तो ये क्या होगा, 8 करोड़। ये है 8 और यहाँ क्या आएगा, 8 करोड़। उसके बाद है 75 लाख, क्योंकि ये है 1, ये 10, ये 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख का मतलब है इन दोनों डिजिट को साथ में लिखना है, तो क्या होगा, 75 लाख। उसके बाद होगा 95,000,
95,000, उसके बाद है 700, उसके बाद क्या है 62। ये नंबर है, इसको इंडियन सिस्टम में लिखेंगे। तो इंडियन सिस्टम में मैंने आपको चार्ट में बताया था, यह होगा वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो ये क्या हो जाएगा 8 करोड़ 75 लाख 95,762। अब ऐसे के सेकंड देखते हैं। अब सेकंड में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है वंस, ये टेंस, ये 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख आ गया तो इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लेते हैं। ये हो जाएगा 85 लाख। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 85 लाख, फिर हो जाएगा 46,000, $200, 83। इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप इसमें ये लगा सकते हो, इंडियन सिस्टम में इसको में ऐसे लगता है, ऐसे लगाते हैं 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, इसमें ये 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, फिर इससे आगे अगर होगी तो ये 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। तो ये 3 डिजिट के बाद लग गया, फिर 2 डिजिट के बाद लगेगा, तो ये हो जाएगा, इस दोनों को साथ में लेंगे 85 लाख 46,283। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पहले अपन कॉमा लगा देंगे, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। अब इसको देखते हैं, ये है वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो ये 1 है, ये क्या आएगा 9 करोड़। तो यहाँ का लिखेंगे 9 करोड़। उसके बाद ये दोनों साथ में होगी तो इसको क्या लिखेंगे 99 लाख। इसके बाद 99 के बाद यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, तो इसको कुछ लिख ही नहीं सकते, यहाँ भी 0 है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे 46। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, इसमें राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। उसमें अपन ने इंडियन सिस्टम में लिखा था, इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। ये जो नंबर दे रखा है इसको इंटरनेशनल में लिखना है। उससे पहले हम देखेंगे कि इंडियन सिस्टम में मैंने आपको बताया था कॉमा कैसे लगाते हैं। अब इसमें इंटरनेशनल में देखते हैं। इंटरनेशनल में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद वापस 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, उसमें पहले इंडियन में पहले 3 डिजिट के बाद लगता है, उसके बाद 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट।
इंटरनेशनल में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद वापस 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये है वंस, ये 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 तक दोनों में सेम रहता है। उसके बाद ये आएगा 100,000, उसके बाद ये मिलियन और 10 मिलियन। तो ये क्या हो जाएगा 78,921,000। ये तीनों को, इन दोनों को साथ में लेंगे, इन तीनों को साथ में लेंगे और इन तीनों को साथ में लेंगे, तो ये हो जाएगा 78 मिलियन। इसमें होगा 921,000। फिर है यहाँ 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे, ये होगा 92। इंटरनेशनल में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर वापस 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। और इंडियन में पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट और फिर वापस 2 डिजिट। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 78 मिलियन। ये है 921,000। फिर यहाँ 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे 92। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड है अब इसमें भी पहले कॉमा लगाते हैं, 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद फिर होगी 1 डिजिट। अब इसको देखते हैं, ये 1, ये 10, ये 100, 1000, 10,000, फिर ये क्या हो जाएगा 100,000, फिर होगा मिलियन। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये है 7 मिलियन, इसको लिखेंगे 7 मिलियन 452,283। ये होगा 7 मिलियन। $452, इसको कैसे बोलते हैं 452,000। $452,000, फिर क्या होगा 283। इंटरनेशनल में सब डिजिट ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 99985,102। अब इसमें पहले कॉमा लगाते हैं, 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट। अब इसको देखते हैं, ये 1, ये 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। तो ये क्या हो जाएगा 99 मिलियन। $99 मिलियन। ये हो जाएगा 99 मिलियन, फिर 985, 985,000, फिर हो जाएगा 102।
ये हो जाएगा 99,985,102। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।